हेलो नमस्कार राधे राधे साथियों आज हम लोग इस वीडियो में देखने के लिए जा रहे हैं कि जो 7 तारीख को बिहार के अंदर जो री एग्ज़ाम पुलिस का कराया गया उसमें कौन कौन से साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की गई है। जब हम लोग पेपर को उठा करके देख रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि जो एग्ज़ाम है उसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज लिया जा रहा है, मतलब एक तरीके से जोन वाइज अलग अलग सेट बनाए जा रहे हैं, अलग अलग पेपर में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। तमाम बच्चों से बात हुई कि कोई पटना में दे करके आया, कोई दूसरे स्टेट में देके आया, कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देके आया। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जोन वाइज क्या देखने के लिए मिले, क्वेश्चन पेपर मिला है और क्वेश्चन पेपर में अलग अलग ही क्वेश्चन देखने के लिए मिले। कई सारे बच्चों से जब वार्तालाप किया गया और उनसे कुछ क्वेश्चंस को निकाला गया तो उन बच्चों ने बताया कि सर साइंस का ये प्रश्न आया था, सर ये प्रश्न आया था। तो डिस्ट्रिक्ट में देखा जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ अलग अलग तमाम प्रकार के प्रश्नों को लेकर के बात की गई है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा इशू जो है कि हमें नहीं पता कि हमारे पेपर में कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। अगर एक चीज़ समझिएगा कि जब यहाँ पर पेपर को कलेक्ट कर लिया जा रहा है, पेपर को स्टूडेंट को नहीं दिया जा रहा है और बहुत सारे पेपर बनाए गए, इसका मतलब है कि पेपर में क्वेश्चन को रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस बात से हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है। तो पेपर के अंदर क्या है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीटेड होंगे, लेकिन आपको वो क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है, उस चीज़ को हम लोग समझेंगे इसमें। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी मैंने सेशन लिए हैं आज तक, जितने भी बच्चों से मेरी बात हुई है, उन बच्चों से बात करने के दौरान जो प्रश्नों को मेरे तक आ गए उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग बात करेंगे अभी अभी कि ये प्रश्न है। उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने इसमें समरी में रखा है और मैं आपको बता दूं उनमें से एक दो प्रश्नों को छोड़ करके ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो हमने यूट्यूब वाली क्लास में नहीं पढ़ा हो, हमने मैराथन क्लास में नहीं पढ़ा हो, हमारी रेगुलर जो सीरीज चलती है क्लास में उस क्लास में हम लोगों ने उसको डिस्कशन नहीं किया हो। तो काफ़ी कुछ इजी क्वेश्चन भी मिले हैं, कुछ टफ क्वेश्चन भी मिले हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आपको आने वाले 11 तारीख के पेपर के लिए, अगले जो पेपर होने वाले हैं उन सारे पेपरों के लिए पहले तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेने, जो क्वेश्चन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अभी हम इनको देखने के लिए जा रहे हैं। मैंने प्रॉपर उसको टाइप करवा करके आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में मैंने रखा है, आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। उसके बाद हमारी क्या है, एक क्लास जो आपको मिल जाएंगी, 2 क्लास पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, जब आप जाए करके देखेंगे उसमें बिहार पुलिस वाले में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें साइंस प्लेलिस्ट में आप 6-6 घंटे की 2 क्लास देख लेंगे, रामबाण साबित होंगी। बाकी रेगुलर 11 बजे मेरी क्लास चलती है, उसको अगर आप देखेंगे तो रामबाण साबित होने वाली हैं। वो सारी क्लास में से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे 110% गारंटी के साथ, क्योंकि जब इतने सारे प्रश्न मेरे पढ़ाए हुए में से आ सकते हैं तो आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन भी मेरे पढ़ाए हुए में से आएंगे, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन प्रश्नों को देख रहे हैं और प्रश्नों को देखने के बाद वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते हैं, जो रेगुलर क्लास में मेरे साथ जुड़ते हैं, कि सर ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है और आपने क्लास में पढ़ाया है। अगर ऐसा आपको जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक भी क्वेश्चन के लिए आप ये कह नहीं सकते कि आपने हमें यूट्यूब पर क्लास में नहीं पढ़ाया है। चलते हैं उन प्रश्नों को देखने के लिए जो प्रश्न बिहार एग्जाम में जोन वाइज पूछे जा रहे हैं, अलग अलग जोन में अलग अलग जो पेपर बना है उस पेपर के अंदर अलग अलग प्रश्न देखने के लिए मिले। उन सारे प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने हूँ। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो प्रश्न बने हैं उन डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रश्नों को लेकर के मैं आपके समक्ष हूं। आइएगा देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं और यहां पर हम आगे पेपरों को किस तरीके से हम लोग बढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइंस के सभी प्रश्न सभी जिलों के अंदर से, मतलब जो जो मैं कलेक्ट कर पाया हूं, जिन जिन बच्चों से मेरी बात हुई है, जिन बच्चों ने मेरे को जो क्वेश्चन बताए, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे, क्योंकि पेपर तो हाथ में है नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने यहां पर रखे। आइएगा उन क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि मान के चलो ये क्वेश्चन है सारे के सारे, अब इन क्वेश्चन को सर हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, मैं आपको एक एक प्रश्न को पढ़ के बताता हूं और दिखाता हूं, है ना। तो देखिएगा यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं मेरे भाई किसकी, ये जो क्वेश्चन है इसको यहां से देखना स्टार्ट करिएगा, यहां से। ठीक है, चलो एक सेकंड। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और इस क्वेश्चन का ही आपको आंसर भी दिख जाएगा। तो देखिएगा ये, ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है और फिर इसके आंसर भी आप देखते हुए चलिएगा जो जो आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन दे रहा है कि विद्युत धारा की इकाई होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है, ये पूछा गया। 16वें वर्ग के तत्वों को कहा क्या जाता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है भाई। द्रव्यमान की ऐसी इकाई क्या होती है। पित्त रस स्रावित होता है, कहां से होता है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहा जाता है। ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना। अब इनका आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा।
इनका आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना भैया, आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मैं आंसर भी इसका लगवा दे रहा हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो आंसर क्या होगा बेटा, एम्पियर होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र CnH2+2 होता है यहाँ पर भाई। 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है, बहुत अच्छा है, इसको क्या कहा जाता है भैया, कैल्कोजन के नाम से जाना जाता है। 16वें वर्ग के जो तत्व होते हैं कैल्कोजन के नाम से जाना जाएगा। पहले 4 तत्वों को, पहले 4 तत्व होते हैं ना भैया, पहले 4 जो तत्व होते हैं उनको 16वें वर्ग में कैल्कोजन के नाम से जानते हैं। कैल्कोजन, कहीं कहीं इसको प्रोनाउंस चैल्कोजन के नाम से भी लिखा होगा, कैल्कोजन आप लोग इसको कह सकते हैं मेरे भैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है। तारों का टिमटिमाना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, प्रकाश का अपवर्तन होता है भैया, अपवर्तन होता है प्रकाश का, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कहते हैं। द्रव्यमान की SI यूनिट क्या होती है भाई, kg होती है। पित्तरस का स्रावन लिवर से होता है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्या कहते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन कहा जाता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का उल्टा जो होता है। हाइड्रोक्साइड किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो देखो जो कब्ज वगैरह हो जाती है ना हमारी भैया, कब्ज वगैरह को या फिर आंतों की मसल्स को नरम करने के लिए, मल को त्याग करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं। और एसिडिटी वगैरह को दूर करने, जैसे इनो वगैरह में आपने देखा होगा इसको मिलाया जाता है, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए मिला है। 2, 8, 4 मतलब 8 और 4 कितने हो गए, 12 और 2 कितने हो गए, 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व कौन सा है, तो भैया सिलिकॉन होता है। यहीं से प्रश्न बनता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो बेंगलुरु को बोला जाता है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है भैया, तो इसका 14 है, और 14 का हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, 2, 8, 4 निकल के आया, तो ये सिलिकॉन आंसर इसका था। लोहे का प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। कितना इजी प्रश्न है। परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को बांटा गया है मेरे भैया, परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को मोजले साहब ने, हेनरी मोजले ने बांटा था। कब बांटा था मेरे भैया, अगर हम उसकी बात करते हैं तो आवर्त सारणी को बांटने का जो काम किया गया था, तो वो 1913 ईस्वी में हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी को परमाणु के आधार पर बांटा था। किसमें भैया, 1913 में हेनरी मोजले ने भैया बांटा था, है ना, मोजले ने बांटा था। ये सारे वो प्रश्न है मेरे भाई जो आपको बिहार एग्जाम में 7 तारीख को आया हुआ पेपर है, जो बिहार पुलिस री एग्जाम है उसके 7 तारीख वाले पेपर में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर बना, और अलग अलग ही पेपर से बच्चों से बात करके ये सारे क्वेश्चन हमने निकाले, और उन क्वेश्चन का आंसर और क्वेश्चन लेकर के मैं आपके सामने हूं। आपके आने वाले अगले पेपर में जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो इसलिए आपको ये सारे क्वेश्चन का आंसर जानना बहुत जरूरी है। XY गुणसूत्र होता है भाई, लड़के का होता है, इसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। लड़की का XX होगा, लड़के का XY होता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोला जाता है भैया। लाइसोसोम क्या है, कोशिकांग होता है, कोशिका का एक अंग होता है जो आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इसमें सारे के सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है, रक्त का थक्का किस विटामिन K की वजह से क्या भैया रक्त का थक्का बनता है, या उसकी कमी से नहीं बनता है रक्त का थक्का। कोशिका का पावर हाउस मतलब पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कौन सा बल वस्तु को पृथ्वी की ओर आकर्षित, सभी जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है, मतलब जो एक यूनिवर्सल, ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है गुरुत्वीय स्थिरांक, जिसे हम लोग कहते हैं कैपिटल G, और कैपिटल G का मान 6.67 × 10⁻⁻11। आप अभी तक एक भी प्रश्न ऐसा बता दो कि सर आपने YouTube वाली क्लास में इनमें से नहीं कराया था। एक एक प्रश्न का मैं स्क्रीनशॉट लेकर के भी आपको दिखा सकता हूं कि इस क्लास में ये क्वेश्चन कराया, इस क्लास में ये क्वेश्चन कराया। भाई साहब आप देख लीजिएगा, अभी तक इतने क्वेश्चन मैंने बताए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने अपने YouTube वाली क्लास में नहीं कराया हो। एप्लीकेशन वाली तो छोड़ ही दो, YouTube वाली क्लास में नहीं कराया हो तो आप कह दो भाई साहब अगर आप रेगुलर क्लास में जुड़ रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करके जाइएगा कि सर ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपने अपनी क्लास में करा दिए हैं। और मैं डेफिनेटली सुनिश्चित ये कह सकता हूं कि अगले आने वाले पेपरों में साइंस के क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको मेरी पढ़ाई हुई क्लास में से मिल रहे हैं। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 95-99% क्वेश्चन फंसाने की गारंटी है। देख लो अभी तक ऐसा एक भी प्रश्न नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया हो आपको, और इसका प्रूफ आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और आपको कमेंट करना है जिन बच्चों ने पढ़े मेरे से ये प्रश्न। आइएगा, कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी। देखो कोशिका द्रव्य की बात पुरकिंजे, कहीं कहीं पुरकिंजे मिलेगा आपको, लेकिन आपको सही आंसर इसका क्या करना है भैया, रॉबर्ट हुक की आंसर करना है ना। रॉबर्ट हुक ने क्या कोशिका द्रव्य को देखा था सबसे पहले, रॉबर्ट हुक की बात यहां पर होगी, आंसर क्या होगा रॉबर्ट हुक। अगला देखेंगे कि पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है भैया, मसूड़े को करता है, क्योंकि वहां से मसूड़ों से खून आने लग जाता है। मोर का वैज्ञानिक क्या नाम क्या होता है भाई, पावोक्रीटेटस होता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा
0.03% होती है। पायरोमीटर क्या है, क्या मापता है, तो उच्च तापमान को मापने का कार्य करता है पायरोमीटर, ये भी बात याद रखना। अवतल लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुलर ने की थी भैया। और जुड़वा धातु कौन सी होती है, ये जिंक और क्या है, लेड होता है, पीबी। ठीक है भैया। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है उसको भी देख लो जरा, है ना, उसको भी देखेंगे मेरे भाई। तो अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है आपके लिए वो क्या क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है भाई पूछने के लिए, कहाँ पर पहुँच गए थे हम, ये रहा। इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है कि अवतल लेंस का दूसरा नाम क्या है, अपसारी है। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकुलर ने की थी भैया। जुड़वा धातु किसे बोला जाता है, Zn और Pb को बोला जाता है। ठीक है। और देखो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, मैं इसको जो मैंने लिखा है इसको मिटा देता हूँ एक बार। ओहो, पूरा ही मिट गया भाई ये तो। है ना, चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, और अगला क्वेश्चन यहां पर देखेंगे कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो फिलोक्विनोन है। पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को बोला जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिसर ने की थी। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग हो जाता है। नींबू में साइट्रिक या सिट्रिक एसिड पाया जाता है। फूलों में भोजन का स्थानांतरण होता है भाई, देखो सुक्रोज गलत है। फूलों में जो स्थानांतरण होता है ना वो बसा के रूप में होता है, फूलों नहीं फलों में। ये फल है भाई, फल लिखना यहाँ पर। फलों में भोजन का स्थानांतरण होता है, ये बसा के रूप में होता है और फ्लोएम करता है। फ्लोएम और जाइलम नाम के दो टिश्यू होते हैं। जाइलम जल का संचरण करेगा, फ्लोएम फूड का करेगा और बसा के रूप में कर रहा होता है। ठीक है भाई। अगला देखो, H2 में H की ऑक्सीजन अवस्था कितनी होती है बेटा, शून्य होती है। H2 के साथ साथ आपको एक दो बात और याद रखनी है, जैसे Cl2 होता है यहीं पर, है ना, Na होता है, Al होता है, Cl2 Na Al, इन सब में क्या है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य होगी। अगला देखो, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। गोताखोर अपने साथ क्या लेकर के जाता है, तो ऑक्सीजन और हीलियम। ये सारे प्रश्न वो प्रश्न है भाई जो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में कर रखे हैं। ऑलरेडी क्लास में ये सारे प्रश्न हम लोगों ने कर रखे हैं। आप मेरे को एक भी प्रश्न ऐसा बता दो कि सर अब आपने नहीं कराया था। हर एक प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो हम लोगों ने किया था। हर एक प्रश्न ऐसा प्रश्न है जो हम लोगों ने भैया क्लास में ही किया था। ये बात आपको बहुत अच्छे से बेखूबी पता होगी। अगला प्रश्न देखेंगे कि अंडों की जर्दी कोलाइडल का कौन सा प्रकार है। अंडों की जर्दी जो कोलाइडल होता है वो कौन सा प्रकार है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई एग्जाम में। तो इसके लिए आप लोगों को वहां पर जेली कुछ करके आंसर आपको मिला था, बच्चों ने बताया कि जेली ऑप्शन में था, तो वो आंसर इसका हालांकि सही होगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ना कि इसकी जो अंडा होता है और अंडे का घोल हम लेते हैं और अंडे के घोल को हम लोग क्या करें मेरे भाई, उसको पानी के साथ फेंट लेते हैं, है ना, पानी के साथ। तो जो पानी के साथ अंडे के घोल को जब हम लोग फेंटते हैं ना, तो जो व्हाइट वाला जो घोल बनता है उसका, उसे क्या कहा जाता है, जो व्हाइट व्हाइट, जैसे आपने कभी आमलेट बनाते हुए देखा होगा, तो जो व्हाइट व्हाइट वाला जो घोल बनता है ना, उसको क्या बोला जाता है भैया, उसे मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडल के नाम से जाना जाता है। मैं इसको लिख भी देता हूं हालांकि, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है, तो भैया H2 मतलब हाइड्रोजन जलेगी। हाइड्रोजन में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवांशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है, ये भी प्रश्न था। तो हाइड्रा में मुकुलन में पर्यावरणीय कारकों के कारण आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो जाता है, ये आंसर इसका सही था। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है, तो भैया बहुविभाजन होता है। इसी को आप लोग बहुविभाजन की अगर हम लोग बात करते हैं तो या तो बहुविभाजन कह लो या फिर भैया इसको आप विभाजन कह लो। विभाजन और बहुविभाजन एक प्रकार से अलैंगिक जनन होता है भैया। क्या होता है ये अलैंगिक होता है, अलैंगिक जनन होता है। लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है भाई, तारक काय। तारक काय कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में ये पाया नहीं जाता, केवल जंतु कोशिकाओं में होता है। कौन सा सरल स्थायी ऊतक पादप भागों में यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है भैया, तो स्केलेरन कायमा है जो यांत्रिक शक्ति प्रदान करेगा। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या होती है भाई, sp3 होती है, पता है, पढ़ाया था मैंने ये भी क्वेश्चन में। पौधों की
वृद्धि के लिए हार्मोन जो होता है ऑक्सिन होगा और साइटोकाइनिन होगा। जब प्रकाश हवा में जल में प्रवेश करती है तो हवा से जल में जा रही है, मतलब मैंने बताया था आपको कि जब वो रेयर से डेंसर में जाएगी तो अविलंब की ओर झुकेगी, गति उसकी कम हो जाती है। गति क्या है? कम हो जाती है, लेकिन आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहीं लिख रहा होगा इसमें भाई आवृत्ति ऑप्शन में था, तो ये क्या है? परिवर्तित नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी उतनी रहेगी। अगला देखो, जब किसी वस्तु का वेग 3 गुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या है? इसमें 3 गुना कर देंगे भैया, हाफ mv² से मैंने बताया था, इसको आराम से आप कर सकते हैं। मांसपेशी और अस्थि के जोड़े को टेंडन कंडरा के नाम से जाना जाता है। कुछ सरीसृपों में लिंगी निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह देखा गया है कि इनमें लिंगी निर्धारण निषेचन अंडे के उष्मायन ताप पर निर्भर करता है ना। तो ये क्वेश्चन हालांकि मैंने अपनी क्लास में नहीं कराया है, एक क्वेश्चन ऐसा मुझे यहाँ पर मिल रहा है जो मैंने अपनी यूट्यूब वाली क्लास में नहीं कराया, लेकिन इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो आपको क्या करना है भैया, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, देखना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह स्थान जहाँ पर शुक्राणु का अंडे से समान होता है, हाँ? वह स्थान जहां पर शुक्राणु का अंडे से सामना होता है। अब आप सभी लोग जानते हैं जो फ्लोपियन ट्यूब होते हैं जिन्हें डिम्ब वाहिनियां कहते हैं, वहीं पर फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म दोनों मिलकर के क्या है भाई, जायगोट का निर्माण करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई, डिम्ब वाहिनियां। और डिम्ब वाहिनियों को आप लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन्हें कहा जाता है क्या? फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो मस्तिष्क होता है, सभी जानते हैं, तंत्र का तंत्र वाला पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है भाई? अब ये कथन मेरे को वहां पर कोई बताया नहीं है जो मैं इसको आंसर कर पाता, लेकिन लिम्फ ग्लैंड्स जो होती हैं वो हमारी उसके बारे में जब कथन दिया होता तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से कर लेते, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला है। यदि एक वस्तु का मास 4 गुना है और इसका वेग आधा कर दिया जाता है तो वस्तु का संवेग कितना होगा भैया? 2 गुना हो जाएगा, जाहिर सी बात है। विद्युत उपकरणों के अवधारण के कारण लघु पथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। तो ये क्या है? भूसंपर्क करना सबसे अच्छी विधि है। वहां पर कई विधि दी थी, उनमें से आंसर क्या था? भूसंपर्क करना। SER विष तथा दवा को निराविषीकरण, मैंने कहा था कि जहरीले पदार्थों का मतलब कम करना उनके जहर को, ये किसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर? तो सभी जानते हैं वो यकृत कोशिकाएं होती हैं, वो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थों को, विष का क्या है मतलब उसका स्कोप कम कर देती है, या फिर उसको हम देखें तो उसकी टेंडेंसी को कम करने का कार्य कौन करता है? यकृत है भैया, जो विषैले पदार्थों को भी क्या करता है भैया? विषीकरण करता है, उसका मतलब जहर को दूर करता है। कुछ मिलान दिए गए थे, जैसे द्रव संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो रक्त होता है। उपकला संयोजी ऊतक कौन सी होती है? त्वचा होती है। जोड़ों की सतह जो है उपास्थि होती है। ये जोड़ दिया गया था, मिलान दिया गया था। वहीं पर मैं आगे की बात करूं तो आगे कुछ क्वेश्चन और थे। वो क्वेश्चन ये थे कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है मिलकर के, और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था मीथेन और अमोनिया H2S पर किया गया था। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। अगला, किस माध्यम में ध्वनि की गति तेज होती है? तो सभी लोग जानते हैं कि ध्वनि की गति जो है वायु, स्टील, पानी, निर्वात, तो स्टील में सर्वाधिक होगी यहाँ पर, क्योंकि जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है भैया, एक हमारा लिक्विड होता है और एक हमारा क्या है मेरे भाई? गैस होती है। इनमें देखें तो सबसे ज्यादा ध्वनि की जो चाल होती है ना, ध्वनि की जो चाल होती है लिक्विड, तो सबसे ज्यादा कहां पर होती है भैया? ध्वनि की चाल सॉलिड में होती है, मतलब 6000 मीटर पर सेकंड देखने के लिए मिलती है। लिक्विड में 1500 मीटर पर सेकंड देखने के लिए मिलती है, और इसमें भैया 332 है ना, 332 लिख लो, कहीं कहीं 331 भी लिखा होता है, 332 मीटर पर सेकंड देखने के लिए मिलती है। तो ये ध्वनि की चाल है जो देखने के लिए मिलेगी, लेकिन याद रखना कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक कहां पर दिखाई दे रही है? यहां पर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन स्टील सही होगा। बाकी एल्यूमिनियम जो होता है ना, एल्यूमिनियम, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं तो इसमें कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड होती है। ये भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना। अगली बात करें तो कौन मिश्रण है मेरे भाई? तो देखो सोना, वायु जो है हमारा मिश्रण यहाँ पर हो जाएगा कई प्रकार की गैसों का। कौन सा धातु अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में है? तो ये वहां पर धातु दिए गए थे, तो वो अभिक्रियाशीलता के मैंने कराया था स्टेटमेंट आपको, जब मैंने आवर्त सारणी वाला टॉपिक लिया होगा उसमें सारी स्टेटमेंट कराई होंगी कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा, दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, ये सारी बातें आ रही हैं। हेनरी कोट किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा कोयला बनाना संभव हुआ था? है ना भाई। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो देखो, हेनरी कोट नाम के एक वैज्ञानिक थे जो अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, लोहा उत्पादक वाले वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने मेरे भैया
पुडलिंग और क्या है रोलिंग आविष्कार किया था लोहा बनाने के लिए। ये वाली बात क्या है आई डोंट नो, लेकिन यहां पर क्या है आपको याद रखना है क्या भैया, पुडलिंग और क्या है रोलिंग आविष्कार किया था लोहे के लिए इन्होंने। क्या था? पुडलिंग और क्या किया था मेरे भाई इन्होंने? रोलिंग आविष्कार, है ना, रोलिंग आविष्कार किया था। ये एक अंग्रेजी लोहा वैज्ञानिक थे, ठीक है भाई। ओम के नियम पर आधारित जो नोमेटिकल भी थे, ठीक है भाई। इंसुलिन का उपयोग किस रोग में किया जाता है? तो मधुमेह में किया जाता है। जल का फॉर्मूला H2O होता है। नारियल का बाहरी हिस्सा किससे बना होता है? ये भी प्रश्न आया पूछने के लिए। तो नारियल का जो बाहरी हिस्सा है वो किससे बना होता है? तो देख लीजिएगा आंसर इसका क्या है भैया, स्क्लेरोनिक कायमा से बना होता है। लोहा चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से बना होता है मेरे भैया। जब हम लोहे चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस व आयरन गैस, आयरन क्लोराइड बनता है। तो ये सारी बातें वो हैं, ये सारे के सारे प्रश्न वो हैं जो बच्चों से बातचीत करने के बाद ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग साइंस के प्रश्नों की समरी थी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया बच्चों से साइंस के, वो सारे प्रश्न हैं। आप मेरे को बता दो भाई, मैं 3 क्वेश्चन की तो मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था। एक ये नारियल वाला है जो मैंने नहीं कराया था, एक ये ओम के नियम वाला है, और एक ये जो हेनरी कोट किस आविष्कार से शुद्ध एवं अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ है ना। तो ये 4 प्रश्न ऐसे आए अब तक। ये 35-40 क्वेश्चन जितने भी हम लोगों ने देखे, 35-40 क्वेश्चन ये पता नहीं किस डिस्ट्रिक्ट के एग्जाम में आया होगा। बच्चों से बात करने के बाद मुझे पता चला ये केवल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने अपनी क्लास में नहीं कराया। मैं एकदम यहाँ पर क्लियरिटी और मतलब एकदम सत्यता के साथ आपको प्रत्यक्ष दे रहा हूँ इस चीज़ का। और जिन बच्चों ने रेगुलर क्लास ली है वो बच्चे इस चीज़ के साक्षी हैं। और मैं चाहूँगा कि वो बच्चे इस कमेंट बॉक्स को ज़रूर भर दें मेरे भाई कि हाँ सर ये प्रश्न आपने सारे के सारे यूट्यूब पर करा रखे हैं। और मैं आपसे डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि अगले आने वाले जो आपके पेपर हैं बिहार पुलिस के लिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और अपने बिहार उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े हैं मेरे भाई, तो डेफिनेटली आपको ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। कुछ प्रश्न यहाँ से रिपीट भी होंगे, कुछ प्रश्न नए भी मिलेंगे। तो उन सारे नए प्रश्नों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल मेरी मैराथन क्लास पड़ी हुई है जो बिहार पुलिस के लिए 2 मैराथन क्लास 6-6 घंटे की ली है। उन दोनों मैराथन क्लासेस को देख लो। रेगुलर 11 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ साइंस की, जिसमें कंबाइंड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको देख लो। और एक प्ले लिस्ट में जाकर के आप बिहार SSC 10+2 के नाम से साइंस की प्रैक्टिस सेट करके डले हुए हैं, उनमें मैंने टॉपिक वाइज करा रखा है। उनको अगर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर मान के चलो आपके जितने भी प्रश्न उनमें से एक एक प्रश्न अगर ऐसे ऐसे करके आ जाए तो मेरे भाई 99% क्वेश्चन मैंने फंसा दिया। अगर 99% क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो भाई इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जामिनर भी उस तरीके का डालता है जो कि कभी बच्चे ने नहीं पढ़ा हो, उसको एक अलग ही तरीका ले। अब जैसे ये क्वेश्चन कभी मैंने नहीं देखा था कि नारियल का बाहरी हिस्सा किस सूतक का बना होता है। नॉर्मल एग्जाम में, वनडे एग्जाम में ये मिला नहीं था मेरे को, जो मैंने नहीं कराया था, लेकिन अभी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो 1-2 क्वेश्चन ऐसा है ना, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जो है 99% क्वेश्चन है जो हम लोग यूट्यूब क्लास में कर चुके हैं। तो ये सारे वो प्रश्न थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आए हुए क्वेश्चन थे। बच्चों से बात करने के दौरान ये सारे प्रश्नों की समरी निकालने में थोड़ा सा समय जरूर लगा, 2 दिन का टाइम लग गया, तब जाकर के आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया। लेकिन अगर आप इन सारे प्रश्नों के आंसर देख लेते हैं जो मैंने आपको बोल के बताए, अगर आपको भैया इसकी PDF भी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, इसमें ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके लिए लिंक भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF जरूर डाउनलोड कर लेंगे, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इसके PDF के लिए आपको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल ऑफलाइन में कमेंट करना है कि सर PDF चाहिएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही था और फिर मिलते हैं आपसे अगले एग्जाम के बाद और अगले ही क्वेश्चनों की सीरीज में। और रेगुलर जुड़े रहिएगा हमारे साथ 11 बजे साइंस की क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू।